ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि शरणागत हारी। प्रणतारतिहारी, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत भयहारी। श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुवंश मनि,
हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज के इस कार्यक्रम में एक बार आप और हम सब मिलकर उपस्थित हो पाए, उसके लिए भगवान की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद। और आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, इस सिलसिले में हम आजकल श्री रामचरितमानस के माध्यम से रामचरितमानस परिक्रमा के कार्यक्रम में कुछ आपस में भगवत चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में शुरू में थोड़ा रिकैपिचुलेट करने के लिए, शुरू में गोस्वामी जी ने वंदना का एक प्रकरण शुरू किया था। एक मिनट। राम राम। असल में शुरू में गुरु की वंदना की, तो उसमें उन्होंने कहा कि तही करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। तो जब विवेक के नेत्र खुल जाते हैं, तो क्योंकि गुरु की चरण रज को उन्होंने अंजन बना के आंखों में लगाया, तिलक बना के मस्तक पे लगाया, और शरीर के ऊपर लगाया भभूति की तरह से, और अपने मन के दर्पण को भी चरण रज से साफ किया, उसका पान भी किया संजीवनी बूटी की तरह। तो उससे ये हुआ कि अब उनका अंतःकरण ऐसा हो गया कि अब सबकी वंदना कर रहे हैं, सबकी वंदना करने लगता है। जब दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं, तो दोष दृष्टि भी दूर हो जाती है, दूसरों के दोष नहीं दिखाई देते, और फिर मनुष्य में, सब में वासुदेव है सर्वम, सब में भगवान का दर्शन करना शुरू कर देता है। और ऐसी हालत में फिर जो जिस प्रकार की वंदना होती है, तो इतनी विस्तृत वंदना श्री रामचरितमानस में शुरू शुरू में है, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगता है देख के। उसी क्रम को हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, इसको कंप्लीट करते हुए आज नाम महिमा में प्रवेश करेंगे। तो शुरू में ब्राह्मणों की और संतों की वंदना की। ये कहा कि जो संत समाज है वो प्रयागराज की तरह से है, मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। उसकी फिर उपमा बना के, उसका रूपक बना के उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे। फिर कहा गया कि साधुओं का चरित्र कपास की तरह से विशद होता है, शुष्क होता है। सत्संग की महिमा बताई, नारद जी, वाल्मीकि जी, अगस्त्य जी, इन सब को। या ये कहा कि जिसको जहाँ भी, कहीं भी, कैसे भी कुछ भी मिला, तो सत्संग के ही माध्यम से मिला। फिर ये भी बताया कि जब राम फिर ये भी बताया कि जब संत के हृदय में समता आ जाती है, क्योंकि संत की पहचान समता से होती है। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तो समता आ जाती है। समता का उदाहरण उन्होंने बहुत सुंदर दिया था कि जैसे अंजलि में आप पुष्प इकट्ठे करते हैं, तो एक हाथ तोड़ने वाला था, एक हाथ उसको सपोर्ट करने वाला था पुष्प के लिए, लेकिन वो जो पुष्प हैं, वो जो फूल हैं, वो दोनों हाथों को सम सुगंध कर दो, दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं। तो ऐसी संतों की महिमा है, ऐसी समता है, तो उनका उन्होंने वंदन किया। ये करने के बाद खल वंदना का प्रकरण शुरू हुआ। खल वंदना मतलब दुष्टों की वंदना। आप ये चमत्कार केवल यहीं पे देखेंगे आप, इसी रामचरितमानस के अंदर, कि दुष्टों की भी वंदना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई उन दुष्टों का मैं प्रणाम करता हूँ, मन से करता हूँ, जो बिना मतलब के दूसरों का बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
उदाहरण दिए, फिर उन्होंने रूपक बनाए उनको। कहा कि राहु के रूप में वंदना करता हूँ, जैसे राहु मौका पाके सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, ऐसे दुष्ट लोग भी मौका पाके ना सत्संग में विघ्न डाल देते हैं। सहस्त्रबाहु की तरह से मैं उनकी वंदना करता हूँ। जैसे सहस्त्रबाहु राजा थे, उन्होंने वरदान पाया था भगवान से, 1000 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने वरदान पाया था कि मुझे 1000 हाथ हो जाए, इसलिए नाम उनका सहस्त्रबाहु पड़ा। कृतवीर्य के बेटे थे, कार्तवीर्य असली नाम था। तो वास्तव में 1000 नहीं थे उनके, बट ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध में वो कहीं जाते थे, बहुत वीर थे, बहुत पराक्रमी थे, जब युद्ध में जाते थे तो ऐसा युद्ध करते थे मानो उनके 1000 हाथ हो गए हों। तो वो 1000 हाथ और पर्पस के लिए थे यहाँ, लेकिन दुष्टों को सहस्त्रबाहु की तरह से वंदना करता हूँ, क्योंकि जो 1000 हाथों से दूसरे का अहित करते हैं, दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि इंद्र के भी 1000 नेत्र हैं। तो कहते हैं कि मैं दुष्टों की इंद्र के रूप में भी वंदना करता हूँ, क्योंकि जो दूसरों का दोष देखने के लिए 1000 आंखों वाले इंद्र जैसे बन जाते हैं। फिर उन दुष्टों की मैं राजा पृथु की तरह से वंदना करता हूँ, जिसके 1000 कान थे। उन्होंने तो भगवान का यश गान सुनने के लिए 1000 कान मांगे थे। राजा पृथु ने, वेन के बेटे थे। तो वेन राजा थे, वो दुराचारी हो गए थे, उनको शाप दे के मार डाला गया था, ऋषियों ने मार डाला था, उनके शरीर के मंथन से फिर पृथु पैदा, ऐसा कुछ कथा आती है। तो पृथु के 1000 कान थे, और 1000 कानों से वो भगवान का यश सुनते थे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि मैं दुष्टों की पृथु के रूप में वंदना करता हूँ, कि जो दूसरे का दोष सुनने के लिए, दूसरे की निंदा सुनने के लिए 1000 कानों वाले हो जाते हैं। फिर उनकी मैं शेषनाग जैसे रूप, शेषनाग के रूप में उनकी वंदना करता हूँ, जो 1000 मुख से, 1000 फन होते हैं शेषनाग के, तो उनके 1000 मुंह हो गए। तो कहते हैं कि 1000 मुखों से जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, ऐसे दुष्टों की मैं वंदना करता हूँ। फिर कहते हैं कि ऐसे दुष्ट क्या होते हैं, ऐसे खल कैसे होते हैं, कि जैसे ओला, बारिश होती है, ओला पड़ता है। ओला जब किसी खेती के ऊपर, खड़ी खेती के ऊपर पड़े तो उसे नष्ट कर देता है, लेकिन अपना क्या होता है, आप भी नष्ट हो जाता है। उसी तरह से मक्खी के रूप में उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि जो मक्खी होती है, अगर किसी के घी में गिर जाए तो खुद भी मरती है, उसका घी को भी खराब करती है। घृत में माखी, या कृषि पे ओला। इतने सुंदर रूपक बनाए हैं, इतनी सुंदर उदाहरण दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस रूप में मैं दुष्टों की वंदना करूंगा। आपने सुना होगा कि दुष्टों का ये स्वभाव होता है कि भाई आप खुद तो मिट जाए तो मिट जाए, अपना नुकसान हो जाए तो हो जाए, दूसरे का नुकसान होना चाहिए। एक हम बड़ा सुंदर एक उदाहरण सुना करते थे बचपन में, कहानी आती थी कि एक आदमी का अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया, उनकी आपस में बोलचाल भी बंद थी। वो मौका देखता था कि मैं इसका नुकसान कैसे करूं, दूसरे का नुकसान कैसे करूं। तो एक बार पड़ोसी के घर में शादी हो रही थी, बारात निकली। तो ये जनाब जो मन में द्वेष पाले हुए थे, इन्होंने क्या किया, अपनी नाक अपने आप काटी चाकू से या ब्लेड से, और बारात के आगे आगे होके चल पड़े। वो क्यों, कि कोई बात नहीं, मेरी नाक कटी तो कटी, दूसरे का तो अपशकुन हुआ। तो ऐसे दुष्ट होते हैं कि मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, ओला, मक्खी। तो इस प्रकार से इनकी उन्होंने वंदना की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं वंदना तो कर रहा हूँ इनकी, इनसे क्या है, प्रार्थना तो कर रहा हूँ कि भाई मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, मेरा दोष, मेरे ऊपर कुछ नुकसान ना पहुंचाना। लेकिन मुझे मालूम है कि वो अपनी आदत से बाज तो नहीं आएंगे, है ना। वहां पे एक उदाहरण बड़ा सुंदर दिया उन्होंने, उनके बाल बायस पलियां ही अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। कि अगर कौवे को बहुत प्यार से पाला जाए, बहुत प्यार से पालो उसको, खूब खीर खिलाओ, अन्न खिलाओ, चीजें खिलाओ,
लेकिन क्या वो ऐसा करने से शाकाहारी हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा? जब उसको कहीं गंध दिखेगा या कोई ऐसी चीज़ दिखेगी, अमेध्य दिखेगा तो वो खा जाएगा। उसमें एक संस्कृत में श्लोक भी ऐसे ही आता था, काकः विना का काकः सर्व भुंक्ते सर्वरसान भुंक्ते विना मेध्यम न तृप्यति। सारे रसों का भोग करके भी जो कौवा है वो फिर भी बिना अमेध्य के तृप्त नहीं होता, यानी बिना अंट संट खाए गंध खाए तृप्त नहीं होता। तो ठीक है, करें, वो अपना स्वभाव पालन करें। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी वंदना की है और उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब चलता ही रहेगा, ये सब कुछ तो दुष्ट भी हैं इस दुनिया में, संत भी हैं, साधु असाधु दोनों होते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कि ब्रह्मा जी ने ये जो प्रपंच, ये जो पंच भौतिक जगत पैदा किया है, ये गुण और अवगुण से साना हुआ है। साना मतलब ऐसे मिले हुए हैं सारे गुण और अवगुण। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, है ना? जो जो जड़ और चेतन जितना भी ये जगत बना हुआ है ना, ये गुण और दोषमय है। इसमें गुण भी हैं, दोष भी हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन संत जो क्या करते हैं कि वो, उनके अंदर विवेक होता है। जैसे हंस में विवेक होता है, ऐसे एक मिथोलॉजिकल हंस होता है। हंस क्या कहते हैं कि वो नीर क्षीर विवेक होता है उसके अंदर, कि अगर पानी और दूध रख दिया जाए तो वो पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। उसमें दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो उसी तरह से जो संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि दुष्टों को छोड़ देते हैं, यानी बुराइयों को छोड़ देते हैं, अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं इस जगत में से। तो बुराइयां और अच्छाइयां हमेशा साथ साथ चलेंगी। तो ये उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया और ये भी कहा कि कभी कभी क्या होता है कि संतों के वेश में दुष्ट भी आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी पूजा होने लगती है, लेकिन कभी ना कभी तो उनकी पोल खुल ही जाती है। तो उन्होंने उसके उदाहरण दिए वहां पे, कालनेमी जिमि रावण राहु, तीन उदाहरण दिए, कालनेमी रावण और राहु का उदाहरण दिया है। उगरे अंत न हो ही निबाहु, कालनेमी जिमि रावण राहु। अंत में उगड़ जाते हैं, अंत में दिखाई दे जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, है ना? उनका पोल खुल जाती है। रावण जैसे साधु के वेश में गया था माँ जानकी का अपहरण करने, तो अंत में उसका पोल खुल गई थी, पता चल गया था कि राक्षस है। कालनेमी था, कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रास्ते में रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस एक साधु का वेश बना के आश्रम बना के बैठ गया था। उसने रोकने की कोशिश की, अंत में उसका भी उद्धार हो गया। ऐसे राहु जो था, राहु की कथा आपने पढ़ी होगी कि हिरण्यकश्यप की बेटी थी सिंहिका, सिंहिका का बेटा था राहु। अच्छा, ये राक्षस था, राक्षस कुल का था। तो जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, सारी चीजें निकली, उसके बाद वो बंटती रही आपस में, उसमें तो तब तक झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब अमृत निकला तो आपस में छीना झपटी होने लगी, दैत्य और दानवों, दैत्य और देवताओं की छीना झपटी होने लगी। फिर इतने में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बना के आए, उन्होंने सबको समझाया और कहा कि मैं इसको बांट देती हूँ। तो अमृत का कलश लेके वो बांट रहे थे और देवताओं को बांट रहे थे। जब और राक्षसों को उन्होंने शराब पिला दी थी तो वो दूसरी तरफ लाइन बना के बैठे थे। राहु ने देख लिया कि क्या हो रहा है, तो वो चुपके से देवता का वेश धारण करके देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया और गलती से वो भी अमृत पी गया। सबको अमृत मिल रहा था, सब पी रहे थे, तो वो भी पी लिया। लेकिन जैसे ही उसने पिया तो इतनी देर में सूर्य और चंद्र ने देख लिया और उन्होंने उसकी चुगली लगा दी, इशारे से बता दिया कि ये धोखेबाज है, बहुरूपिया बन के आया। तो उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया था, लेकिन वो अमर हो गया। तो अब भी वो राहु जब भी मौका देखता है सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाता है मौका पाके। लेकिन अंत में जो अच्छे वेश में धारण, अच्छा वेश धारण करके भी जो बैठ जाते हैं तो अंत में
उनकी पोल खुल जाती है, उनका रहस्य खुल जाता है। तो ये क्या, उगरे ही अंत ना हो ही निबाहु, निबाह नहीं होता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सुधर भी जाते हैं, सठ सुधरई सतसंगति पाई। सत्संग मिल जाए तो सुधर भी जाते हैं। जैसे पारस के छूने से अब लोहा है सोना भी बन जाता है। उसी तरह से कभी-कभी सुधर भी जाते हैं। लेकिन हर बार ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये दुष्ट सुधर ही जाएगा, तो दुष्ट अपनी दुष्टता पे कभी ना कभी फिर वापस चला जाता है। तो इस तरह से लेकिन संत जो होते हैं वो दुष्टों का असर उनके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता। हालाँकि जो इनिशियल स्टेजेस में, प्रारंभिक अवस्थाओं में जब साधक की अवस्था होती है तो उसको कुसंग से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। सत्संग और कुसंग की इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या बीच में की है। एक बार क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु और श्री वल्लभाचार्य जी का सत्संग हुआ था। बहुत ही रेयर सत्संग, उस समय के 2 बड़े दिग्गज। तो सत्संग पे चर्चा हुई तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि बैल के सींग की नोक पर एक राई का दाना रख दिया जाए, वो जितनी देर ठहरेगा, कितनी देर ठहर सकता है? सींग तो हिलता रहेगा, वो उसका सर तो बैल का हिलता ही रहेगा, और सींग पे भी वो राई का दाना सींग की नोक पे, कितनी देर रुकेगा? कहते हैं इतनी देर का सत्संग भी मनुष्य का कल्याण कर देता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जितनी देर वो दाना सींग की नोक पे रुकेगा, उतनी देर का कुसंग भी एक साधक का पतन कर देता है। तो शुरू में सावधान रहना चाहिए, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब परिपक्वता आ जाती है तो फिर चाहे दुष्ट भी बैठे रहें, दुष्ट दुष्ट का संग भी मिले, तो भी उससे संत को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छे वेश में नकली संत बन के भी अचानक कोई पूर्व जन्म के संस्कार जागते हैं तो असली संत भी बन जाता है। जूठे खेले साचो होई, ऐसा एक पद आता था। तो उसमें उसमें एक कथा भी है, एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने अपने मंत्री को कहा कि मुझे किसी असली संत के दर्शन कराओ। तो असली सन्यासी होना चाहिए, असली संत होना चाहिए। तो मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। थोड़े दिन बीत गए तो ऐसा किसी असली संत का पता तो चला नहीं। उसने सोचा कि राजा भूल गए होंगे, लेकिन राजा ने फिर याद दिलाई, और अगले दिन तो एक दिन तो उसको 2 बार याद दिलाई, तीसरे बार उसको मंत्री को कहा कि अगर कल तक मुझे एक असली संत के दर्शन नहीं कराए तो तुम्हारा सर कलम करा दिया जाएगा, तुम्हें दंड मिलेगा। अब मंत्री बहुत चिंतित था। वो घूमते घूमते अपने किसी पुराने दोस्त के पास पहुंचा। वो बोला कि भैया मेरी मदद कर दो। कैसे? कि तुम एक झूठ मूठ के किसी सन्यासी का वेश धारण करके यहाँ धूनी लगा के बैठ जाओ, और राजा तुम्हारे दर्शन कर लेंगे। उसके बाद तुम अपना फ्री हो, फिर जो मर्जी करना। लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसने अपना बिल्कुल सन्यासी का वेश धारण किया, बाहर गांव के शहर के बाहर जाके एक धूनी जमाई, अपनी धूनी रमा ली। मंत्री ने आके कहा कि महाराज एक बहुत अच्छे संत मिले हैं, उनके दर्शन करने लेकिन जाना ही पड़ेगा, वो तो अब आते नहीं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो राजा अपनी महारानी के साथ, राजकुमार राजकुमारी के साथ, पूरे परिवार सहित बहुत सारे थाल में, सोने के थालों में हीरे जवाहरात और बहुत सारी भेंट कपड़े वो रख के, और अपनी बहुत बड़े लाभ लश्कर के साथ संत के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने जाके उनके आगे प्रणाम किया, सबने दंडवत किया, और इतने सारे जो गिफ्ट के वो इतने बड़े बड़े थाल लेके आए थे वो वहां पे चुपचाप रख दिए। तो उस नकली बने हुए संत ने राजा को, परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये सब ले जाइए, ये सब मेरे काम का नहीं है, मैं तो सन्यासी आदमी, मेरे क्या काम का। अब राजा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, राजा तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि वाकई ये तो बहुत अच्छे संत हैं, और खुश होके वो वापस चले गए। राजा ने मंत्री की तारीफ की, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छे संत के दर्शन कराए। अब अगले दिन मंत्री जो था अपने उस मित्र को
वायदे के अनुसार वो थैली देने गया, सोने के सिक्कों की भरी हुई। अब उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कहते कि वायदा हुआ था ले लो भैया। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ नकली संत बना था, नकली सन्यासी बना था। तब राजा पूरे परिवार के साथ मेरे आगे दंडवत कर रहा था और इतने थाल आगे रख रहा था। और अगर मैं असली सन्यासी बन जाऊंगा तो न जाने मुझे क्या मिले। तो अब तो मैं असली सन्यासी लूंगा। तो भजन में ही लग गया। तो कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार इस तरह से उभर जाएं तो दुष्ट भी सुधर जाते हैं। तो चाहे बुरे वेश में हो संत तो संत ही रहता है। फिर संघ के एक दो उदाहरण बहुत सुंदर सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ पे दिए। उन्होंने कहा कि जैसे धूल होती है, मिट्टी की धूल, अगर वो हवा का संग मिल जाए तो आसमान में पहुंच जाती है, ऊंचाई पे ऊंचाई को छूती है। और अगर पानी का संग मिल जाए तो कीचड़ बन जाती है। उसी तरह से जो धुआं है, अगर लकड़ी का संग मिले तो कालिख बन जाता है, कालिख कहलाता है। लेकिन अगर दिए का संग मिल जाए तो उसमें से स्याही बनती है, उसमें से काजल बनता है। उस स्याही से वेद पुराण लिखे जाते हैं, धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जैसे तोता और मैना होते हैं, अगर वो किसी साधु के घर में रहें तो राम राम करना सीख जाते हैं, और अगर किसी दुष्ट के घर में रहें तो गाली देना सीख जाते हैं। तो सत्संग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो संग का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक दोहा आता है जिसमें 5 चीजें अलग अलग बताई हैं: ग्रह, दवाई, जल, वायु और कपड़ा। जैसे ग्रह होते हैं, अगर कुयोग और सुयोग का असर क्या होता है कि अगर अच्छा योग मिले तो उस ग्रह का कुछ और असर होता है, बुरा योग मिल जाए तो और असर हो जाता है। ऐसे दवाई अगर आयुर्वेद में तो खास तौर से कहा जाता है कि अगर कोई दवाई पानी के साथ ली जाए, ठंडे पानी से ली जाए तो उसका असर और है, गर्म पानी से और है, शहद के साथ और है, दही के साथ और है। तो जो संग होता है उसका असर इतना पड़ता है। ऐसे कपड़े पे उसका असर, कपड़े का असर बताया कि जो संत का कपड़ा है, अगर कोई साधु है उनका कपड़ा उतरा हुआ है तो वो प्रसादी के रूप में लोग लेने को उत्सुक रहते हैं। लेकिन अगर डेड बॉडी से उतरा हुआ कपड़ा है तो उसको तो हाथ भी नहीं लगाते। तो संग का इतना असर पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे ये साधु असाधु और दुष्ट और सज्जन ये हमेशा रहेंगे, एक साथ रहेंगे। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी लीला है। उदाहरण के लिए एक बात बताई कि देखो जहर की भी तारीफ होती है, पॉइजन की भी तारीफ होती है, अमृत की तो तारीफ होती ही है। अमृत की इसलिए तारीफ होती है कि वो कितने लोगों को जीवन दे सकता है, इसकी तारीफ होती है। और जहर की तारीफ उसकी होती है जो बहुत जल्दी मौत दे। तो कहते हैं ये बहुत अच्छा जहर है। बहुत अच्छा जहर मतलब बहुत तेज जहर है, बहुत स्ट्रांग जहर है। तो पॉइजन की भी होती है। उसी तरह से जैसे पक्ष होते हैं दो, महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग गोस्वामी जी ने इसमें लिखा। उन्होंने कहा कि देखिए कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि पूर्णिमा से शुरू हुआ, उस दिन फुल मून है, घटते 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 14 दिन में वो डिसअपियर हो गया। तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ, मतलब फुल से जीरो तक पहुंचा। अगले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, वो अमावस्या से स्टार्ट होके फिर बढ़ते 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 पूर्णिमा तक पहुंचा। टोटल अमाउंट ऑफ लाइट दोनों पक्ष में बराबर रहेगी। 14 दिन की टोटल लाइट गिनी जाए तो बराबर रहेगी। लेकिन शुक्ल पक्ष को अच्छा मानते हैं, कृष्ण पक्ष को अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि एक तो चंद्रमा को बढ़ाने वाला होता है, एक चंद्रमा को घटाने वाला होता है। तो जो घटाने वाला है वो कृष्ण पक्ष है, उसका आदर नहीं होता। जो बढ़ाने वाला शुक्ल पक्ष है उसका आदर होता है।
उसी तरह से जो दुष्ट और सज्जन है वो बराबर सुख दुख देते हैं। जब दुष्ट मिलता है तो दुख मिलता है, जब चला जाता है तो सुख मिलता है। उसी तरह से जब संत मिलता है तो सुख होता है, चला जाता है तो दुख होता है। तो सुख और दुख दोनों बराबर देते हैं, लेकिन एक संत कहलाता है, एक दुष्ट कहलाता है। तो ये इस तरह का ये जो मिक्सचर है ये दुनिया में चलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि भई चाहे कोई आसमान में रहने वाले जीव हैं, चाहे पृथ्वी में, चाहे जल जल में, सब में अपने प्रभु राम का दर्शन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव सर्वम के हिसाब से जैसे सिय राम में, सारा जगत सिय राम में है, तो उन सबको इस तरह से मैं प्रणाम करता हूँ। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो मेरी जो कविता जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो दुष्ट लोग हैं उनको पसंद नहीं आएगी। हाँ, सज्जन तो इसको पढ़ेंगे, सज्जन तो इसका आदर भी करेंगे। लेकिन जो दुर्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, खल हैं, वो इसकी निंदा भी करेंगे, इसका उपहास उड़ाएँगे, यानी इसका मज़ाक भी उड़ाएँगे। तो उड़ाएँ कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो निंदा करेंगे तो उससे भी मेरा भला ही होगा। भला क्या होगा कि कहते हैं कि जब कोई किसी की निंदा करता है तो उसके पाप कटते हैं। मान लो कोई मेरी निंदा करे और मुझे कष्ट हो मन में, तो इसका मतलब मेरा कोई ना कोई पाप था जो इस रूप में आया, वो मेरा कट गया। तो इसलिए कहा गया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। संतों ने कहा कि निंदक को तो अपने पास रखो, जो आपकी बुराई करे तो उसको अपने पास, उसके लिए स्पेशल एक कुटिया बना के अपने घर के पास बिठा लो, ताकि वो आपके दोष दिखाता रहे, वो आपके अंतःकरण को साफ करता रहे। क्योंकि अगर कोई हमारा दोष निकालेगा, कोई हमारी निंदा करेगा, तो विचार करेंगे कि अगर ये दोष मेरे अंदर है, फिर तो मुझे इसे दूर करना चाहिए, और अगर ये दोष नहीं है तो फिर कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया निंदक नियरे राखिए। नियर शब्द जो है ना, ये भी हमारे हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में सेम ही है। नियर मतलब नजदीक। जैसे इंग्लिश में नियर का मतलब नजदीक है, कहते हैं ना ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऐसे कई जगह पे आपको नियर शब्द आ जाएगा इसके अंदर, रामचरितमानस के अंदर। तो कहते हैं कि दुष्टों के हंसने से भी मेरा कल्याण होगा। चार प्रकार के श्रोता यहाँ पे बताए, चार प्रकार के लोग होंगे। एक तो उत्तम होंगे, मध्यम होंगे, नीच होंगे और अधम होंगे। उत्तम श्रोता तो वो होंगे जो कविता को सुनेंगे, देखेंगे इसमें राम का गुणगान है तो इसका आदर भी करेंगे, और अच्छी वाणी से इसका तारीफ भी करेंगे। और जो दूसरे मध्यम लोग हैं, मध्यम श्रोता हैं, वो क्या करेंगे कि उनको इंटरेस्टिंग लगेगी, सुनेंगे, जितना अच्छा लगेगा, अपनी ओपिनियन नहीं देंगे, अपना उसको लेके आनंद ले लेंगे। जो थर्ड कैटेगरी के नीच लोग हैं वो क्या करेंगे कि उनमें से गलतियां निकालेंगे और इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो इसमें कहेंगे कि हमें अच्छा ही नहीं लगता, उन्हें अच्छी ही नहीं लगी, फीकी लगेगी। और जो बिल्कुल अधम टाइप के लोग हैं वो इसमें गलती भी निकालेंगे, निंदा भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। तो चारों प्रकार के लोग हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये ज़रूर है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो मैं कोई कवि तो हूँ नहीं, और ना मुझे कविता की जो बारीकियां हैं वो पता है, लेकिन फिर भी इसलिए मेरी कविता जैसी भी है वो वंदनीय होगी, क्योंकि इसके अंदर भगवान का नाम है, यही में रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का उदार नाम है। तो इसलिए ये कविता अच्छी, ये कविता आदर पाएगी, इस कविता को सज्जन लोग बहुत प्यार से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जब राम कथा होने लगती है कहीं पे तो हनुमान जी तो आते ही हैं, माँ शारदा भी दौड़ी चली आती हैं, अपना ब्रह्मानंद को छोड़ के, ब्रह्म भवन में रहती हैं, ब्रह्मानंद में रहती हैं, तो उसको छोड़ के वो सुनने चली आती हैं, और आके फिर रामचरितमानस के सर में
सरोवर में स्नान करती हैं तब उनकी थकावट मिटती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भई ये कविता मेरी वंदनीय हो जाएगी, मेरी कविता का आदर होगा। जैसे मलय पर्वत होता है, मलय का मतलब होता है चंदन। जहाँ चंदन के जंगल होते हैं ना, वहाँ से क्या होता है कि मलय पर्वत से हवा आ रही है, उससे या चंदन के वृक्षों से हवा आ रही है, आप ये समझिए, वहाँ चंदन के वृक्ष हैं। उधर से जो हवा छू के आएगी, जिस जिस वृक्ष को, जिस जिस लकड़ी को छुएगी, उसमें भी चंदन की खुशबू आ जाएगी और उन वृक्षों की लकड़ी भी चंदन की तरह से बिक जाएगी। तो इसलिए जिस कविता के अंदर राम का नाम होगा, राम का गुणगान होगा, तो वो कविता वंदनीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने वंदना के प्रकरण में कुछ थोड़ी सी अपने कार्पण्य की, अपनी दीनता का वर्णन किया। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि एक अनीह अनूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। ये जो शब्द हैं ये बहुत सुंदर हैं। यहाँ पे एक तरह से रामचरितमानस का बीज है, जो राम तुलसी के राम कैसे हैं उसका बीज यहाँ पर है। तुलसी के राम कैसे हैं? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेधरि देह चरित कृत नाना सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान एक हैं, अनीह हैं, मतलब इच्छा रहित हैं, अरूप हैं, अनाम है, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परधाम है, परम परम है, व्यापक है, विश्व रूप है। ऐसे भगवान, ये 9 विशेषण दिए यहाँ पर। गोस्वामी जी को 9 का अंक बहुत पसंद है। 9 नंबर जो होता है ना, 9 नंबर को कंप्लीट नंबर मानते हैं, एब्सोल्यूट। वो इसलिए माना जाता है, पूर्ण नंबर इसलिए माना जाता है कि 9 को किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो उसका टोटल लास्ट में 9 ही आता है। तो इसलिए 9 का जो पहाड़ा चलता है, 9 की जो टेबल होती है, सबके सारे अक्षरों का टोटल 9 आता चला जाता है। 9, 18, 27, 36, 45 इस तरह से। तो सबका 4 + 5 9, 3 + 6 9, 6 + 3 9, सब इस तरह से ना 9 पे ही रह जाता है। तो जहां भी एक कोई अकाट्य तथ्य देना होता है, ऐसी कोई बात देनी होती है जो सूत्र के रूप में, तो वहां 9 नंबर का बहुत प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 9 विशेषण भगवान के दिए और कहा कि ये राम ऐसे परमात्मा, ऐसे ब्रह्म केवल 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 भक्तों के हित के लिए, केवल भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए शरीर धारण करते हैं अलग अलग तरह के। मतलब वो जो कंसेप्ट है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना, दुष्टों का नाश, ये काम तो भगवान के लिए बहुत साधारण से काम है, उसके लिए उन्हें जन्म लेने की जरूरी नहीं होती। लेकिन अपने भक्तों को अपने लीला का दर्शन देने के लिए, आनंद देने के लिए, भक्तों को अपना संग देने के लिए वो जरूर शरीर धारण करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर बात की है, गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। ये एक चौपाई ऐसी है, इसमें ना कुछ, वैसे तो रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, सूत्र भी है, मंत्र भी है, सत्य भी है। लेकिन ये चौपाई खास तौर से, जैसे कुछ कुछ चौपाइयाँ जहाँ कुछ विशेष आएंगी तो उनके बारे में जरूर इंडिकेट करेंगे। ये चौपाई जो है, इस ये सिद्ध मंत्र की तरह प्रयोग की जाती है। आपकी अगर कोई चीज खो जाए, संसारिक बात कर रहा हूँ, कोई चीज खो जाए, तो आप करके देखना कि इस चौपाई का पाठ करो। इस चौपाई का पाठ करने से वो चीज मिल जाती है। अच्छा, इसके ऊपर तो इतनी इतनी व्याख्याएं इस चौपाई के ऊपर हो चुकी हैं कि इस चौपाई के अंदर 7 कांड का वर्णन है, इस चौपाई के अंदर 10 अवतारों का वर्णन है, इस तरह से कई चीजें हैं। तो उतने डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बस यह है, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू।
गई बहोर का मतलब होता है कि गई हुई चीज को वापस लाने वाले। गरीब निवाज मतलब दीन बंधु, जो गरीब, जो दीन लोग हैं उनके लिए कृपा करने वाले, कृपा सिंधु। सरल सबल साहिब, तीन बातें हैं। भगवान बहुत सरल हैं, लेकिन बहुत सबल हैं, बहुत ताकतवर हैं, है सर्वशक्तिमान है, और साहिब है, और वो सबके स्वामी है, सबके मालिक है। रघुराजू, ऐसे मेरे राम जी हैं। तो ये गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, इसका पाठ किया जाता है। और उसके बाद फिर ये कहा कि अब उनकी, मैं लीलाओं का वर्णन, उनकी कथा का वर्णन मैं करने लायक नहीं हूँ, मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ। फिर भी जो पुराने कवि हो गए हैं उनके आधार पर, जैसे वाल्मीकि रामायण को बेस बना के इन्होंने लिखा था, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो पुराने कवि हुए हैं, या जो आजकल के कवि हैं, या कोई आगे कवि होंगे, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। तो जैसे कोई राजा एक पुल बना जाए नदी के ऊपर, तो उस नदी के पुल के ऊपर चलकर चींटी भी पार हो जाती है, तो ऐसे ही मैं पुराने बनाए हुए कवियों के पुल के ऊपर चढ़ के मैं भी पार हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से उदाहरण उन्होंने दिया। और वंदना के कार्यक्रम में वाल्मीकि जी की, वेद की, ब्रह्मा जी की, देवताओं की, ब्राह्मण की, ग्रहों की, सरस्वती की, गंगा जी की वंदना की। और एक बहुत सुंदर बात फिर उन्होंने यहाँ पे दोबारा से की, उन्होंने कहा गुरु पितु मातु महेश भवानी, मेरे गुरु और माता पिता हैं शिव पार्वती, उनकी वंदना कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए शाबर मंत्र की रचना की। शाबर मंत्र ऐसे होते हैं कि जो ना तो कोई रिदम होती है उसमें, अनमिल आखर मंत्र ना जापू, ना उसमें कोई ऐसी बात आपको दिखाई देगी, लेकिन भगवान शंकर के प्रताप से उनका असर बहुत होता है। बहुत सारी चीज, जैसे झाड़ा फूंका करने में जो मंत्र यूज किए जाते हैं वो शाबर मंत्र कहलाते हैं, साबर मंत्र। तो उन्होंने कहा कि उसी तरह से मेरी कविता रहेगी कि ये साबर मंत्र जैसा प्रभाव भगवान शंकर की कृपा के कारण दिखा, शंकर के प्रताप के कारण इसका भी प्रभाव रहेगा। मैं मतलब वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है गोस्वामी जी, अपनी दीनता की, अपनी कारपण्य के कारण, कि मेरी कविता कोई बहुत सुंदर, कविता के स्टैंडर्ड से बहुत सुंदर कविता है। वो कहते हैं कि मेरी कविता तो ऐसे अनमिल आखर मंत्र ना जापू, इसका ना तो मंत्र है, ना ये मंत्र है, ना इसका जाप किया जाए, ना इसके अक्षर आपस में मिलते, रिदम भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना मुझे कवित्व का ज्ञान है, उसके बावजूद भी ये कविता वंदनीय रहेगी। इसी वंदना के क्रम में फिर उन्होंने अयोध्या जी की वंदना की, सरयू की वंदना की, पूर्व दिशा के रूप में कौशल्या जी की वंदना की, दशरथ जी की वंदना की, और दशरथ जी के साथ बाकी रानियों की वंदना की, और नगर के वासियों की, सबकी वंदना की, सबको प्रणाम किया। उसके बाद जनक जी सपरिवार, उनकी वंदना, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न की वंदना, हनुमान जी की वंदना। भरत जी को उन्होंने कहा कि वो उस भरत की वंदना में करता हूँ जिनका मन भगवान के चरणों में, चरण कमल में भंवरे की तरह मंडराता है। लक्ष्मण जी को कहा कि मैं उस लक्ष्मण की वंदना करता हूँ जिनका प्रताप भगवान के यश के लिए, यश की पताका के लिए दंड के समान, यानी जो पताका है, कोई झंडा है तो वो डंडे के ऊपर खड़ा होगा, तो जिस डंडे के ऊपर भगवान का झंडा खड़ा है, भगवान के यश का झंडा है, वो डंडा कौन है? वो डंडा लक्ष्मण जी हैं। आप देखिएगा कि भगवान ने जितने भी बड़े बड़े काम किए, सबके साथ लक्ष्मण जी जरूर जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो उस यश को और ऊपर उठाने के लिए लक्ष्मण जी का साथ उनको मिला। तो इसलिए कहा गया, शत्रुघ्न जी एक मौन तपस्वी हैं, तो उनको उस रूप में, शत्रुओं के संहार के रूप में, संहार कारक के रूप में उनकी वंदना की गई, शत्रुघ्न जी की। लेकिन शत्रुघ्न जी के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो बाहर के शत्रुओं के साथ भी उतने ही कठोर हैं जितने अंदर के शत्रुओं के साथ, अंदर के जो गद्दार होते हैं। मंथरा को पकड़ के उन्होंने जिस तरह से दंड दिया था, तो उससे वो चीज सिद्ध होती है। तो ये शत्रुघ्न जी की वंदना।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सुग्रीव हैं, जामवंत हैं, और जितने भी वानर और रीछ हैं, जितने भी सब लोग हैं, सबकी वंदना। इतनी सारी वंदनाएं करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली अब जनक जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जनक दुलारी माँ जानकी जी की वंदना। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अपने करुणा निधान की अतिशय प्रिय माँ जानकी, जगत जननी जानकी, जो जनक नंदिनी है, मैं उनकी उनकी वंदना करता हूँ। फिर आगे उन्होंने जनक जी अच्छा, ये भी एक सिद्ध मंत्र है, ये चौपाई, ये जो चौपाइयाँ है ना, ये भी सिद्ध मंत्र है। यह है कि अगर किसी को बहुत कोई नेगेटिव थॉट्स आते हों, किसी की बुद्धि इतनी शार्प ना हो, सद्बुद्धि लेने के लिए ये मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। इस जप करने से सद्बुद्धि मिलती है, भगवान सद्बुद्धि देते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। अच्छा, इसके बाद अब राम जी की वंदना की है। इतनी सारी वंदनाओं के बाद लास्ट में राम जी की वंदना। ये दो चौपाइयां, ये फिर से सिद्ध मंत्र है। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तो इस तरह से श्री सीताराम जी की वंदना हो गई। अब सीताराम जी की कंबाइंड वंदना एक दोहे में, बहुत सुंदर दोहा है, और इसके बाद फिर नाम महिमा का प्रसंग शुरू होता है। एक सीताराम जी की वंदना में उन्होंने दोहा लिखा है, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। दो उदाहरण दिए। गिरा अर्थ, गिरा मतलब वाणी, अर्थ अर्थ मतलब अर्थ। वाणी से कुछ शब्द बोला, उसका कुछ अर्थ भी होगा। सुनने में दोनों अलग बातें लगती हैं कि एक तो शब्द बोला गया, एक उसका अर्थ, लेकिन वास्तव में इनको भिन्न कहते जरूर है, भिन्न होते नहीं, अलग होते नहीं। वाणी के साथ अर्थ भी जुड़ा होता है। उसी तरह से जल और वीची, वीची मतलब लहर, जल के साथ लहर। तो जिस तरह से जो जल है वही लहर है, जो लहर है वही जल है। कहने को दो अलग अलग बातें हैं। कहियत भिन्न ना भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। ऐसे श्री राम और सीता है। राम और सीता सुनने में अलग लगते जरूर हैं, कि अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अच्छा, इतना चमत्कारिक ये दोहा इन्होंने यहाँ लिखा। देखिए, पहले कहा गिरा और अर्थ। गिरा मतलब वाणी, अर्थ मतलब अर्थ। गिरा हो गया स्त्रीलिंग, अर्थ हो गया पुल्लिंग। तो इसका मतलब हो गया कि वाणी सीता, अर्थ राम। लेकिन दूसरे उदाहरण में स्त्रीलिंग को पहले रखा, पुल्लिंग को बाद में रखा। जल और बीच न, आ, उसमें पुल्लिंग को पहले रखा और स्त्रीलिंग को बाद में रखा। तो सीताराम तो सब कहते हैं, सीताराम तो कॉमनली कहा ही जाता है। गिरा और अर्थ हो गया, है ना, वाणी और अर्थ हो गया। यहाँ पे जल और लहर हो गए। जल पुल्लिंग हो गया, लहर स्त्रीलिंग हो गया। तो जल और लहर के समान मतलब राम और सीता के समान। तो चाहे आप सीताराम बोलो, चाहे आप राम सीता बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे ये बात, एक उद्देश्य उन्होंने, एक ये मैसेज ये दिया। आपको याद होगा कि जब भरत जी प्रयागराज, जब चित्रकूट जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज पहुंचे, तो वहां पे कहत राम सिए उमगत अति अनुराग, वहां पे ये शब्द आए। तो वहां पे भरत जी इतने प्यार में डूब गए, प्रेम में, इतने अनुराग में डूब गए, कि वो सीताराम सीताराम की बजाय राम सीता बोलते जा रहे हैं। राम सीता राम सीता राम सीता राम। अब राम सीता बोलेंगे तो भी सीताराम हो जाएगा, जैसे मरा मरा बोलेंगे तो राम राम हो जाएगा।
इसके बाद ये था दोहा नंबर 18। इसके बाद 27 नंबर के दोहे तक श्री नाम महाराज की वंदना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। आज की डेट में, आज के युग में अगर हमें कुछ भी चाहिए, भगवान की किसी भी तरह की उपासना हम करें, तो उसमें हमें उनके नाम का जप ज़रूर करना चाहिए। भगवान के नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है। और बल्कि ये कहा गया कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम, केवल हरि नाम। कलयुग में और कुछ भी रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार त्रिसत्य करके लिखा, कलौ नास्त्येव 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 गति अन्यथा। तो ये नाम के बारे में इस बार इस पूरी श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को हमें पढ़ना चाहिए। और सबसे पहली चौपाई जो उसमें लिखी है, बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। सुनने में बहुत छोटी सी चौपाई, साधारण सी लगती है, लेकिन बहुत गहरे मीनिंग, बहुत गहरे मीनिंग। उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम का नाम नाम की वंदना करता हूँ। बंदऊ राम नाम रघुवर को, रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ। अच्छा, राम कौन से राम? रघुवर राम। क्योंकि राम भी 3 है। जो भगवान के अवतार हुए ना, 3 अवतारों में राम 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 कहलाता है। एक तो यही राम है, रघुवर राम, एक परशुराम, और एक बलराम। तीनों अलग अलग वंश में पैदा हुए, है ना। इसमें कहा गया कि जो सूर्य वंश में, अग्नि वंश में, अग्निवंश में तो पैदा हुए परशुराम जी, और सूर्यवंश में पैदा हुए भगवान राम, अपने जो रघुवर राम, और चंद्रवंश में पैदा हुए बलराम। कृष्ण के साथ बलराम भी पैदा हुए थे, तो बलराम। तो ये तीनों राम हैं। तो इन तीनों का उदाहरण दिया गया, सूर्य का, चंद्र का और अग्नि का। इन तीनों का जो प्राण है, इन तीनों का जो बीज है, वो राम नाम है। कैसे? कि उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि का जो बीज है, बीज अग्नि बीज र, और सूर्य का बीज अ, चंद्र का बीज म, र अ म, राम। तीनों का बीज है। कृषाणु, भानु और हिमकर 3 शब्द है। कृषाणु का मतलब अग्नि, भानु का मतलब सूर्य, और हिमकर का मतलब चंद्रमा। तो इन तीनों का हेतु है। अच्छा, ये 3 नाम इसलिए लिए कि देखिए, जो कृषाणु है ना, कृषाणु में र हटा, री हटा दीजिए, तो शब्द बचा कसानु। कसानु का कोई मीनिंग नहीं होता, अर्थहीन हो गया। र को हटते ही अर्थहीन हो गया, है ना, बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया। उसी तरह से भानु, उसमें से अ हटा दें तो भनु बनता है, भनु। भनु का भी कोई मतलब नहीं निकलता, वो भी अर्थहीन हो गया, वो भी मीनिंगलेस हो गया। हिमकर, हिमकर चंद्रमा को कहते हैं। यहाँ हिमकर का तो मतलब है चंद्रमा, लेकिन अगर उसमें म निकाल दें तो बचा हिक्कर। हिक्कर का कोई मतलब नहीं, कोई कोई अर्थ नहीं होता। तो एक तरह से उन्होंने ये दिखाया कि राम हटा दिया जाए अगर बीच में से, तो ना तो सूर्य, ना तो चंद्रमा, ना तो अग्नि, ये 3 प्रकाशक हैं। ये 3 प्रकाशक होते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि हाँ, सूर्य प्रकाशक है, चंद्रमा प्रकाशक है, और अग्नि प्रकाशक है। 3 प्रकाशक होते हैं। इन तीनों में जो प्रकाश है वो राम का प्रकाश, हमारे ब्रह्म राम है। तुलसीदास जी के राम वो हैं, एक अनीह अनूप अनामा, अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधाम। आप जब भी यहाँ राम की चर्चा होगी तो तुलसीदास के राम वो हैं जो पहले बता चुके। तो वो जो ब्रह्म राम है, जो ब्रह्म है, उस से ये तीनों प्रकाश पाते हैं।
और फिर आगे प्रकाश जगत को देते हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, आगे जाके बताएंगे। जगत प्रकाशित होता है लेकिन प्रकाश राम ही देते हैं, वो सहज प्रकाश रूप है। तो इसलिए इन तीनों का उदाहरण अग्नि, चंद्र और सूर्य का देके उन्होंने तीन रामों की चर्चा भी की, तीन बीज मंत्रों की भी चर्चा की, और वोकेबलरी के हिसाब, उसके वर्णमाला के हिसाब से भी, शब्दों के हिसाब से भी, कि वो शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, इसमें से र और मा निकाल दिया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि विधि हरिहर में वेद प्राण सो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का असर इसके, तीनों का प्रभाव इसके अंदर है, तीनों की शक्ति इस राम मंत्र के अंदर है। र और अरमा, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश वेदों का प्राण है। ये वेदों का प्राण क्या है? प्रणव या ओम। प्रणव को ओम कहते हैं, प्रणव वेदों का सार है। तो कहते हैं कि प्रणव में से र निकाल दिया तो बचा प्रणव, और ओम में से म निकाल दिया तो बचा ओ, तो कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब है कि उनका प्राण है। ओम का प्राण भी राम है, प्रणव का जो प्राण है वो राम है। अच्छा, फिर ये इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है, लोग जाके अपने अंत समय में काशी में चले जाते हैं। काशी में जिसकी मृत्यु होती है, ऐसा कहा जाता है कि उसको भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि भगवान शंकर मुक्ति कैसे देते हैं? भगवान शंकर खुद राम नाम जपते हैं, और जो काशी में प्राण छोड़ रहा होता है तो उसके कान में राम का नाम सुनाते हैं भगवान शंकर, और उस राम नाम से मुक्ति मिलती है। तो ये उन्होंने बताया। अच्छा, कहाँ गया? हाँ जी, फिर उन्होंने एक दो चीजें उदाहरण और बताए, भगवान शंकर के बताए, कि जैसे उन्होंने कालकूट विष पी लिया था। वो कथा आप सबको मालूम है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें सबसे पहले विष निकला, कालकूट विष। उससे सूर्य सारी सृष्टि जलने लगी उसके प्रभाव से। तो उसका क्या करें, सब छोड़ छोड़ के भागने लगे। तब उन्होंने डिसाइड, देवता और असुरों ने डिसाइड किया, सब लोग मिलके शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान को प्रार्थना की। तो उन्होंने उसको लेके, शंकर भगवान ने उसको पी लिया था, और पी के उन्होंने क्या किया कि उसको कंठ में रख लिया, उसको नीचे भी नहीं उतरने दिया और बाहर भी नहीं निकलने दिया। तो बाहर निकलेगा तो सारी सृष्टि को जलाएगा, और अंदर जाएगा तो खुद को जलाएगा। तो उन्होंने यहाँ कंठ में रख लिया था, तब से उसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया था, और भगवान शंकर को नीलकंठ नाम मिला था। तो जब भगवान शंकर इस गरल को पी गए तो बाद में किसी ने पूछा, देवताओं ने आके, कि भगवान आपको कोई असर नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल शांत बैठे हैं। बोले कि मैं कंठ से राम राम बोलता रहता हूँ, तो इसलिए विष जब उसके साथ मिला तो विश्राम हो गया। तो मैं तो विश्राम में, पायो परम विश्राम, राम और विष मिलके हो गए विश्राम। तो उन्होंने कहा कि मैं तो विश्राम में हूँ। तो यहाँ पे भगवान शंकर का ये भी एक बताया। फिर उन्होंने कहा कि नाम के प्रताप से गणेश जी सब देवताओं में प्रथम पूजनीय हो गए। जब भी कभी पूजा होती है तो सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। उसकी भी बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें एक बार कहा गया कि ऐसा डिसाइड हो रहा था कि सभी देवताओं ने कहा कि भी प्रथम हमारी पूजा होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पूरी सृष्टि का, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के सबसे पहले वापस आ जाएगा तो उसको, उसकी प्रथम पूजा की जाएगी। अब सब लोग तो अपना अपना वाहन लेके दौड़ पड़े। गणेश जी का वाहन था मूसा, चूहा। चूहा तो इतनी स्पीड से चल नहीं सकता। तो वो विचार कर रहे थे, तो इतने में उनको नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम पृथ्वी पे राम लिखो और इसकी परिक्रमा लगा लो, क्योंकि राम के अंदर पूरी पृथ्वी समा जाती है।
राम के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, तो इसलिए पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया, तो उसकी इस बुद्धिमत्ता के कारण उनको सबसे पहले पूजनीय बनाया गया, कि प्रथम पूज्य बने। और वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप के मरा 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 करते करते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और माँ पार्वती राम राम जपती हैं। इसकी एक छोटी सी कथा आती है, बहुत सुंदर। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि पार्वती जी ने ऋषि वामदेव जी थे, उनसे दीक्षा ली थी। उनसे उन्होंने कहा था पार्वती जी से कि आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करें। तो वो उसी तरह से जैसे उन्होंने उपासना बताई थी, वो उपासना भी करती थी और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। एक बार द्वादशी का दिन था, एकादशी के बाद जब व्रत का पारण होना था, तो भगवान शंकर जब खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाएं। पार्वती जी को बुलाया कि आप भी आ जाएं, हम भोजन कर लें एक साथ। तो उन्होंने कहा कि आप कर लें, क्योंकि मेरा तो अभी सहस्त्र नाम का पाठ रहता है। तो वहां भगवान शंकर ने यह श्लोक बोला था, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उन्होंने कहा कि हे देवी, हे वरानने, हे वरानन, वरानन मतलब श्रेष्ठ मुख वाली। ये जो राम शब्द है ना, राम, तो ये एक बार लिया हुआ राम का नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। तो एक बार राम रामेति सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, ये सहस्त्र नाम के बराबर है राम नाम वरानने। तो उन्होंने फिर कहते हैं कि पार्वती जी ने भी राम का नाम लिया और भोजन कर लिया, और उसके बाद से वो राम नाम ही लेती रहती हैं शंकर भगवान के साथ मिलके। फिर उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि देखो, जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु जैसी है। वर्षा ऋतु में भी जो सावन और भादो होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यानी इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो वर्षा क्या है? वर्षा भक्ति है। और सावन भादो कौन है? सावन भादो र और मा, राम नाम के 2 अक्षर हैं, ये सावन और भादो हैं। तो इनमें भक्ति की वर्षा होती है, भक्ति मिलती है, खूब भक्ति मिलती है। और उस वर्षा से क्या होता है? धान की खेती फलती फूलती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तुलसी का पौधा, मैं तो धान, धान कौन सा? तुलसी साली सुधा, साली शाली धान, शाली होता है जो बासमती चावल। तो ये उसको पानी और ज्यादा चाहिए होता है। तो वो कहते हैं कि ये भक्ति, मेरे लिए जो भक्ति है ना, राम नाम लेने से भक्ति की वर्षा होती है, और वर्षा होने से धान की खेती फलती फूलती है। फिर रा और माँ का उदाहरण उन्होंने 3-4 तरह से उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे है जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे जैसे राम और लक्ष्मण प्रिय है, ऐसे मुझे र और माँ, ये 2 अक्षर प्रिय लगते हैं। फिर एक उन्होंने कहा कि नर और नारायण जैसे 2 अक्षर हैं। फिर कहा कि ब्रह्म और जीव जैसे दोनों का संबंध है, र और माँ का संबंध ब्रह्म और जीव जैसा संबंध है। फिर कहा कि ये जीव जो है वो यशोदा मैया है, और इसके ऊपर खेलने वाले जो 2 अक्षर हैं, ये कृष्ण और बलराम है, हरि और हलधर। तो फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी को धारण करते हैं ये 2 अक्षर, राम नाम के 2 अक्षर पृथ्वी को धारण करते हैं। कैसे? जैसे कच्छप और शेष। कहते हैं नीचे कछुआ, कश्यप, कच्छप होता है, और उसके ऊपर शेष नाग होते हैं, उसके ऊपर पृथ्वी टिकती है। तो ये पृथ्वी को टिकाने के लिए, पृथ्वी का आधार, पूरे जगत का, सृष्टि का आधार है ये दोनों नाम। और अमृत के लिए ये स्वाद और तृप्ति, कोई भी चीज खाई जाए अच्छी तो पहले स्वाद आता है, साथ में तृप्ति होती है। दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो र और माँ का रिलेशन है। फिर उन्होंने कहा कि ये चंद्र और सूर्य हैं, पूरी सृष्टि को प्रकाश देने वाले चंद्र और सूर्य हैं। और फिर कहा कि ये वर्णमाला की दोनों आंखें हैं, वर्णमाला के दोनों नेत्र हैं। अल्फाबेट जो हिंदी का अल्फाबेट है, उसके दोनों नेत्र जो है, र और मा, ये दोनों नेत्र हैं। इस प्रकार से उन्होंने दोनों शब्दों के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि वर्णमाला में एक छत्र, एक मुकुटमणि,
अगर किसी अक्षर के ऊपर र लगाना हो तो ऐसे लगाया जाता है, तो वो छत्र की तरह से ऊपर लगता है। और अगर म लगाना हो तो अनुस्वार बिंदी जैसा लगता है, ऐसा लगता है इस मुकुट के ऊपर मणि लगी हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोनों वर्ण जो हैं रा और मा, एक छत्र की तरह से विराजमान है, एक मुकुटमणि की तरह से विराजमान है। फिर उन्होंने एक प्रसंग ये लिया कि नाम और रूप। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर जाऊंगा। मैं वैसे प्रभा दीदी से प्रार्थना भी कर रहा था। होता क्या है कि 1 घंटे में तो अभी भाव बनने शुरू होते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो फ्लो बना। उसके बाद समय देखते हैं तो पूरा हो गया। तो सबको अगर सबको सुविधा हो तो इसका थोड़ा सा सत्संग का समय और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इजाज़त देंगे तो बाद में बात कर लेना। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के 1.5 घंटा कर सकते हैं या सवा घंटा कर सकते हैं, जैसे 5:30 तक कर सकते हैं हम लोग। 5:30 कर सकते हैं ना। तो हाँ बाकी सबसे भी आप ओपिनियन ले लीजिएगा सब जी, लोग, जी, है जी। ना। तो उसके बाद तो आज तो मैं थोड़ा सा और करके इसको विराम दूंगा। थोड़ा सा ये प्रसंग मुझे बहुत मजा आ रहा था एक्चुअली। तो ऐसा लगता है कि 5 तो बज गए। तो एक छत्र के रूप में, एक मुकुटमणि के रूप में विराजमान होता है। फिर यहाँ पे एक प्रसंग आएगा नाम और रूप का प्रसंग। नाम और नामी का क्या संबंध है आपस में। मुझे मैसेजेस ऊपर आने शुरू हो गए चैट में कि हाँ, सब लोगों को अच्छा लगेगा, तैयार है, जो अच्छी बात है। तो एक बात इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए, अगर कोई रूप आपके सामने आया, है ना, कोई भी चीज आपके सामने आई, आपको उसका नाम नहीं पता तो आप उसे पहचान नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर किसी का नाम आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, वो सामने आके प्रकट हो जाता है। क्योंकि स्वामी जी कहा करते थे नाम जप जो है ये कोई क्रिया नहीं है, नाम जप एक पुकार है। ये बहुत सुंदर शब्द है स्वामी जी के, मतलब एक एक शब्द इतना सुंदर है। वो कहते हैं कि नाम जप एक पुकार है। आप नाम लेते रहो, जिसका नाम आप लेते हो वो आ ही जाएगा। तो इस पुकार के रूप में इस नाम का जप करना है, भगवान के नाम का जप। बहुत से लोग कहते हैं कि नाम जप से क्या होना है, नाम जप से क्या होगा। इसके बारे में मैंने एक कथा पढ़ी, एक स्टोरी पढ़ी थी भाई जी श्री पोदार जी की। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, उन्होंने किसी को कहा कि नाम जप से कल्याण होता है। तो उन्होंने कहा अरे नाम जप से क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसे कहा। तो कहते उनको इतना आवेश आ गया, इतना ज्यादा उनको बुरा लगा कि बहुत जोर से चिल्ला के बोले। उन्होंने कहा कि नाम जप से कल्याण होता है, ऐसा कह दिया। और इतनी जोर से बोले, उसके बाद 8 घंटे तक बेहोश पड़े रहे, मूर्छित हो गए। नाम जप से कल्याण होता है। तो ये संतों के जो अनुभव है ना, वो मार्वेलस हैं। संतों के अनुभव इतने अच्छे हैं। एक और चीज बहुत सुंदर थी। हाँ, तो क्या बात हो रही थी कि नाम, हाँ, अगर किसी चीज का रूप सामने आ जाए, नाम पता नहीं हो तो उसकी पहचान नहीं होती। लेकिन अगर केवल नाम आप जपते रहे, नाम नाम से पुकारते रहे, तो वो वस्तु सामने प्रकट हो जाती है। भगवान का नाम लेते रहे, भगवान को देखा नहीं, नाम लेते रहो। नाम लेते लेते वो प्रकट हो जाएंगे, आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और वृद्धियां सिद्धियां तो बहुत छोटी चीज है, वो तो सब मिल ही जाती हैं इससे। नाभि कमल में आपको राम के दर्शन भी हो जाते हैं। नाभि कमल के एक एक पंखुड़ी के ऊपर आपको राम के दर्शन हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, बस यह है कि ये केवल थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये करके देखने वाली चीज है। आप नाम जप करें। स्वामी जी कहा करते थे कि देखो, राम 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 राम, राम 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 राम, ये हो गए 16। ये एक मन का, ऐसे करके आप 14 माला ये पाठ करो। और उन्होंने कुछ पीरियड बताया था, मुझे याद नहीं है, कि इतने पीरियड के अंदर अगर आपको कोई इसके अनुभव ना हो तो फिर आप इसको करना छोड़ देना, मेरी तरफ से कोई बात नहीं।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद आपको इतने अनुभव होंगे कि आप वो इसमें इतना रस आने लगेगा कि आप कभी फिर इस जप को छोड़ ही नहीं पाएंगे। राम 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 राम, इस तरह से। तो वो बताया करते थे, मुझे आज याद आ गई वो बात। तो बिना नाम के रूप को नहीं पहचान सकते, लेकिन बिना रूप के नाम लिया जाता है तो रूप प्रकट हो सकता है। तो इसलिए नामी से नाम बड़ा हुआ, नाम का प्रभाव ज्यादा हुआ। तो एक एक तो बात ये। और दूसरा बात, उन्होंने कहा कि राम नाम मणि दीप धर उजीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जे चाहे सी उजियार। अगर अंदर बाहर उजाला चाहिए, उजाला चाहिए, तो ये जो मंदिर है ना हमारा शरीर, इसमें जिह्वा जो है, ये मुख जो है द्वार है, और जिह्वा जो है वो देहली है, दहलीज है। इसके ऊपर राम नाम की मणि को रख लो, उस मणि से बाहर भी प्रकाश रहेगा, अंदर भी प्रकाश रहेगा। यानी बाहर भी लोगों का कल्याण होगा, बाहर भी आप पॉजिटिविटी फैलाओगे, अंदर भी पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये राम नाम का प्रभाव है। तो आज हम यहीं पे थोड़ा सा विराम देंगे, फिर इसी नाम महिमा को फिर आगे चलाते हुए फिर दोबारा से भगवान की कृपा से और आगे चलेंगे। और 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। चारों तरह के भक्त जो हैं वो नाम का सहारा लेते हैं। 4 प्रकार, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। 4 प्रकार के भक्त कौन कौन से होते हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भी भगवान का नाम पुकारता है, जिज्ञासु भी भगवान का नाम लेता है, और अर्थार्थी भी भगवान का नाम लेता है, ज्ञानी भी भगवान का नाम लेता है। कैसे कैसे होता है ये सब फिर आगे चर्चा इसकी थोड़ी सी और करेंगे। नाम महिमा के बाद फिर कुछ थोड़ी सी मानस को सरयू की उपमा, मानस को मानसरोवर की उपमा, और उसके बाद फिर जाके आगे स्टोरी लाइन शुरू होगी, जिसमें फिर प्रसंग वाइज हम आगे चलेंगे। लेकिन ये जो शुरू के जो ये पोर्शंस हैं, इनको बहुत जल्दी करने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि इसमें एक एक चौपाई के अंदर इतना इतना कुछ भर दिया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि देख देख के बुद्धि बस एकदम खड़ी रह जाती है अपनी जगह पे, देखती ही रह जाती है। तो बुद्धि का विषय है भी नहीं, वैसे ये बुद्धि से देखना भी नहीं चाहिए। तो केवल श्रद्धा से, विश्वास से भगवान का नाम जपते रहे। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संत कभी भी कहीं भी कैसे भी हुए, उन्होंने नाम की महिमा जरूर गाई है, क्योंकि हम जीवों के लिए कलयुग में नाम से बड़ा कुछ नहीं है। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में उपासना, और कलयुग में केवल नाम नाम नाम, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो इन शब्दों के साथ आज यहीं पे विराम लेते हैं, और फिर अगली बार से फिर जैसे जैसे भगवान की कृपा होगी। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। राम।